हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरिचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस एक कॉन्जेनाइटल कंडीशन है जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती है उनका यूट्रस अंडर डेवलप होता है या फिर उनका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि यूट्रस फुल्ली डेवलप नहीं होता। तो अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को ये प्रॉब्लम होने का। तो अब तक इसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला है, लेकिन ये सिम्टम हो सकता है कुछ बीमारियों का, जैसे कि MRKH। ये एक बीमारी है जिसमें फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उनका यूट्रस डेवलप नहीं होता, उस यूट्रस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। इसके अलावा वजाइना से रिलेटेड बीमारियां भी देखी जाती है। कई सारी फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि यूट्रस के साथ ही साथ वजाइना भी काफ़ी छोटी हो सकती है। कई सारे केसेस में वजाइना एब्सेंट भी हो सकता है। अब मैं आपको हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को ये बीमारी है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ऐसा देखा जाता है कि जिन फीमेल्स को ये कंप्लेन होती है उनमें मेंसेस स्टार्ट नहीं होते, उन्हें प्यूबर्टी के टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होता, जिसे हम प्राइमरी एमेनोरिया भी कहते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें एब्डोमिनल पेन रहता है। लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ ही साथ उन्हें बैक पेन भी हो सकता है। इसके अलावा फीमेल्स में वजाइना से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल का वजाइना बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है या फिर कुछ केसेस में वजाइना एब्सेंट होता है। इसके अलावा इन फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि आगे चल के इन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनका यूट्रस काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसके वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको इसका डायग्नोसिस बता देती हूँ कि आखिर आप इस बीमारी को डायग्नोस कैसे करोगे। तो नॉर्मली अगर आउटवर्ड देखा जाए तो फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके जेनाइटल एरिया बिल्कुल नॉर्मल होते हैं दिखने में। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम में पता चलता है जब फीमेल्स को पीरियड नहीं आते, उस टाइम आप कह सकते हो कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की कंप्लेन हो सकती है। इसको डायग्नोस करने के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि MRKH बीमारी में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो उस बीमारी के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने हो सकते हैं। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं ताकि आप अपने इंटरनल ऑर्गन की इमेज देख सके। इसके अलावा MRI भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आपको डिटेल्ड इमेज चाहिए तो आपको वहाँ से पता चल सकता है कि आपके ऑर्गन में क्या एबनॉर्मलिटी है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप बोरेक्स 200 का यूज़ कर सकते हैं, आप ट्यूबरक्यूलिन 200 का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैलकेरिया कार्ब 200 या फिर सीपिया 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।